जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था कि एसएससी का पूरा तरीके से मैंने आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का ओवरव्यू दिया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सिलेबस के बारे में भी आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या होता है। जैसे अलग अलग सिलेबस के बारे में जब आपको डिस्कशन रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सी टॉपिक्स हमें पढ़नी है और कौन सी टॉपिक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, आइए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश का पोर्शन जो हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेके हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखना आप, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर। ठीक है, 2023 के लिए जो सिलेबस है। आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि सर क्या सिलेबस बदल रहा है, क्या सिलेबस बदल गया है? क्यों बदल जाएगा भाई, आखिर हम सिलेबस क्यों बदलेंगे? सिलेबस हम तो बदलेंगे नहीं। सिलेबस बदला जा रहा है एसएससी की तरफ से, या यूं कहिए कि टीसीएस की तरफ से, जिन्होंने अभी हमारा रिटन एग्जाम कराने का कह सकते हैं ठेका लिया हुआ है। ठीक है, चलो तो चर्चा होगी इंग्लिश के सिलेबस पे। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश। बात करेंगे कि इंग्लिश का जो पोर्शन है 100 नंबर का, ठीक है, इस 2023 में क्या रहने वाला है। मतलब कि 2022 का जिन्होंने एग्जाम दिया था उनको क्या अनुभव रहा इस इंग्लिश के पेपर से। पहले चीज देखो कि क्या कुछ हमारे 100 नंबर के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात होगी एरर की। ठीक है, इसको मिटा के सही से लिखता हूं, नो एरर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नो एरर का। ठीक है, जो नो एरर का पोर्शन है वो कितना क्वेश्चन आता है? तो क्वेश्चन आते हैं सर 10 क्वेश्चन आते हैं एरर के। किस टाइप से एरर आता है तो ये ध्यान रखना। पहले क्या होता था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा और अच्छे से डिटेल में चर्चा करूंगा, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी तो ध्यान से देखना। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो एरर का पोर्शन होता था, ऐसा हमारे पास क्या होता था कि एक पहले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो रहता था दोस्त वो रहता था नो एरर का। तो अगर आपको पहले पार्ट में कोई गलती नहीं लग रही है तो आप दूसरे पार्ट में चेक करते थे। दूसरे पार्ट में चेक करने के बाद जब आपको कोई गलती नहीं लिखते थे तो आप तीसरे पार्ट में जाते थे। तीसरे पार्ट में चेक करने के बाद जब आपको नहीं लगता था कि कोई गलती इस सेंटेंस में है तो आप नो एरर के पास जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिले। अब एक नया लुक दे दिया गया है पेपर का। वो नया लुक क्या है? नो एरर का सेक्शन, पहले पार्ट में गलती देखो, दूसरे पार्ट में गलती देखो, तीसरे पार्ट में गलती देखो, चौथे पार्ट में गलती देखो। मतलब एरर खोज के आपको देना है। जो 10 क्वेश्चन आपके नो एरर का पेपर में आएगा, कैसा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी मैं आने वाले दिनों में आपको दिखाऊंगा। मतलब पहले तो एक ये रहता था कि चलो नो एरर है, नो एरर लगा दे। अब तो कभी कभी लगता है कि सेंटेंस तो यार सही लग रहा है, पूरे सेंटेंस में हमको कहीं गलती नहीं लग रही है, तो फिर क्या करें? फिर भी दोस्त सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं लग रही तब भी आपको एरर खोजना ही खोजना पड़ेगा। गलत लिखा ही लिखा रहेगा, वो आपको नहीं लग रहा, बात अलग है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इस वक्त नो एरर के कुछ इस तरीके के पोर्शन के आ रहे हैं। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी आगे चर्चाएं होती रहेंगी सब चीजों की। फिर देखो दूसरा पॉइंट आता है नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। नो इंप्रूवमेंट का जो क्वेश्चन होता है ये भी आपके पेपर में आता है 10 क्वेश्चन। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, इस पर विशेष ध्यान रहे। ये ना सोचिएगा अरे कम में बता दो मास्टर, कम में ही बता दो, कम में क्यों बता दूं। 10 क्वेश्चन आपके नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 2023 में जो थोड़े बदले बदले सुर हैं, या कह सकते हैं 2022 में भी वैसा, 2021 में भी लगभग में होता क्या है, पहले क्वेश्चन क्या पूछता था, एक ऑप्शन दिया कि बताओ कोई इंप्रूवमेंट है, दूसरा ऑप्शन दिया कोई इंप्रूवमेंट है, तीसरा दिया कोई इंप्रूवमेंट है, चौथा दिया कोई इंप्रूवमेंट, मतलब नो इंप्रूवमेंट। तो जो सेंटेंस में हम देखते थे पूरा कि इसमें भी सर, या इसमें से, या इसमें, चौथे ऑप्शन में हमें लिख के मिलता था नो इंप्रूवमेंट। मतलब अगर कोई सेंटेंस हमारे पास लिखा, मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, मतलब हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा, जैसे लिखा ही, यहाँ पे मैंने लिख दिया इज प्लेइंग, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन दिखाता चलूंगा।
तो ऐसा मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है इंप्रूवमेंट करना है, तो यहाँ पे अलग ऑप्शन अलग ऑप्शन अलग ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप कहते थे सर नो इंप्रूवमेंट रहेगा, क्योंकि ई के साथ इज लगता है। बात तो सही है। तो पहले जो ये ऑप्शन 4 पे रहता था, ठीक है, पहले जो ये ऑप्शन 4 पे रहता था, अब ये ऑप्शन किसी पे भी रह सकता है। मतलब ये जो नो इंप्रूवमेंट 4 पे आपको दिख रहा है, ये नो इंप्रूवमेंट दूसरे पे भी हो सकता है, ठीक है। ये नो इंप्रूवमेंट पहले में भी आ सकता है, ये तीसरे में भी आ सकता है। मतलब जो पहले से ऑप्शन डिसाइड था कि चौथे पे ही आता है, अब वो दूसरे तीसरे पहले में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। ओके, ये आता है 10 क्वेश्चन आपके इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। फिर बात करेंगे आपके थर्ड पोर्शन। थर्ड चीज आती है आपके नरेशन की क्वेश्चन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नरेशन का क्वेश्चन आपको 10 आता है पेपर में। पहले बहुत आसान आसान आता था, आज थोड़ा एवरेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर का मतलब ये होगा, जब आप पेपर लगाएंगे तो आपको ये भी लगेगा 10 पूछा हुआ है, ऐसा तो नहीं लग रहा है यार 10 क्वेश्चन नरेशन का आया होगा। लगा के आप चले आएंगे 5 ही आया था यार मेरे पेपर में। तो अब क्या हो गया ना कि एक्चुअल में ये 10 तो मैं कह रहा हूँ पैटर्न के सिलेबस के हिसाब से तो 10 है, लेकिन 10 आपसे पूछा नहीं जाता है। वो 8-7 में तब्दील कर दिया है, या मान लीजिए 10 का 10 पूछ लेगा, लेकिन वो संख्या 10 होने वाली नहीं है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन अब दूसरे टाइप के पूछ रहा है। वो दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन होता है अभी मैं आगे चर्चा आपसे करने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन आपके नरेशन का। अभी कहाँ से क्वेश्चन आपके हटे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा पोर्शन है आपके पैसिव का, ठीक है। ये भी आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं तब तक देखता हूँ कि मेरा PDF निकल जाए। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे, 10 क्वेश्चन आपके पैसिव का भी आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके पैसिव का भी आता है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपके पैसिव का भी आता है तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है, तो भी बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपको अभी आंसर की दिखाऊंगा और काउंट करके दिखाऊंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन आए थे पेपर में, ठीक है। ये देख रहे हो पूरा आंसर की। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला। अगर ध्यान से देखने को मिल रहा हो तो बताना। देखो, एरर का क्वेश्चन बहुत टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं पे लगेगा कि नो एरर है ही नहीं, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, है। जैसे चलो और आगे चलते हैं, सिलेबस में दिखाता रहूँगा आपको, ठीक है। सिलेबस पे चर्चा करें। 10 क्वेश्चन आपके पैसिव का आएगा। ये भी काफ़ी अब अच्छे लेवल का आता है। पहले थोड़ा सा बहुत आसान आसान आता था, अब लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। लेवल हाई हुआ है, लेवल हाई हुआ है नरेशन और पैसिव का। ओके, फिर आपके पास 5th नंबर पे जो आपके सिलेबस में आता है वो रहता है PQRS, ठीक है। PQRS जिसका नाम आपको ABCD करके भी दिया जाएगा, जिसका नाम आपको ABCD करके भी देगा। तो ये केवल आता है आपके पेपर में 5 क्वेश्चन। अब ये आप काउंट करिएगा कि 5 क्वेश्चन आपको दिखता है कि नहीं। कुछ देखो इस टाइप से, कुछ देखो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा होगा कैमरे में। ये हो गया आपका PQRS, जिसे हम ABCD के नाम से जानते हैं। शुरुआत आपकी पहली लाइनिंग से। ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और भी PQRS के क्वेश्चन नीचे ऊपर कहीं पे देखने को मिल जाए, ताकि आपको दिखाता चलूँ। थोड़ा लाइव डेमो चलता रहेगा ना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, ये देख रहे हो, कौन लगाएगा भैया, देख रहे हो, दिख रहा हो तो बताना। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कौन लगाता है, दिख रहा होगा ना, जूम करके देखना। तो ऐसे आपके PQRS क्वेश्चन आते हैं, मतलब अच्छे लेवल के आते हैं। लेवल क्या है, लेवल हाई है, लेवल हाई है, लेवल हाई है। 5 क्वेश्चन जो आपके PQRS के आएंगे। फिर बात आती है 6 नंबर में जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के भी पूछे जाते हैं। तो ये कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक का कैसे टाइप के आपको दिखेगा, ठीक है। क्या
क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बताइएगा। ये मैंने एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, द इजीएस्ट, थोड़ा सा वोकैब बेस, ठीक है, थोड़ा आप कह सकते हो वोकैब बेस आपको मिल रहा है, वोकैब्स, ठीक है, वोकैब्स के बेस पे आपको मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वोकैब्स पे ही जाएगा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको फिलअप करने का आसान सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब टाइप के बेस पे रहता है। किस किस टॉपिक से पढ़ना है वो भी मैं आपको आगे डिसाइड कराऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है। तो ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ प्रीपोजिशनल पूछ लिया है, फॉरवर्ड करके, ये भी आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये भी लेवल अच्छा है, ठीक है, लेवल हाई है, लेवल हाई है। 7 नंबर पे आपके पास आता है 5 क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स, 5 क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स, जिसे हम साइनोनिम्स बोलते हैं, एनोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, बोलो जैसा बोलना, ठीक है। 5 आपको इडियम्स मिलते हैं। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं। ये टोटल कितने रहते हैं? 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स। ये जो 5 क्वेश्चन, मतलब 3 फेवर हैं जो 5-5 करके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये भी काफ़ी अच्छा आता है, मतलब ऐसा नहीं है बस प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है। मतलब इस 15 में आप ये मान के चलो कि आपको 10 से 12 आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर पूछा था उसी में से पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसे भी आती हैं, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड ये सब आता है, ठीक है। अब बात आती है आपके पैसेज, 8 नंबर पे देखते हैं। अभी लाइव आपको दिखाऊंगा कि पैसेज कितना पूछा गया था, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ पैसेज। पैसेज वैसे पूछा जाता है 3, 5-5 नंबर का 3 पैसेज। अभी डेमो देखना, समझना पैटर्न में क्या छेड़छाड़ हो रही है। टोटल 15 नंबर का ये बनता है, ठीक है। लाइव देखो 15 नंबर का पैसेज कितना रहता है और कैसा रहता है। ये शुरुआत हो रही है पहले पैसेज की, ठीक है। छोटा सा पैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे ये छोटा नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये था 71, 72 नंबर, 73 नंबर, 74 नंबर, 75 नंबर, ठीक है। एक पैसेज 5 क्वेश्चन का यहाँ पे एक दिखा। दूसरा देखो, दूसरा पैसेज यहाँ पे है, ये भी काफ़ी छोटा सा आपको दिखेगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, उसमें पूछ लिया कि उसका एंटोनिम्स बताओ, वो क्या भी पूछ लेता है इसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइटल पूछ लिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 10 नंबर का, ठीक है, 2 पैसेज पूछा, 10 नंबर का 2 पैसेज पूछा है। और इसके पहले जब चर्चा होती थी कभी, ठीक है, तो 3 पैसेज पूछता था। पेपर में क्या होता है, इस बार के लेवल के पेपर में क्या हुआ, 3 पैसेज की जगह 2 पैसेज पूछा। हालांकि पैटर्न क्या है, 3 पैसेज का है, लेकिन पूछा कितना, पूछा 2 पैसेज, पूछा 2 पैसेज, 3 की जगह कितना पूछा, 2 पूछा है, ओके। अभी देखना ये 2-3-4 क्वेश्चन नए तरीके के क्रम से आए थे, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगला देखो 9वां क्वेश्चन, जो 9वां टॉपिक है, 9 नंबर का टॉपिक यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट। 9 नंबर का जो टॉपिक है आपका वो क्लोज टेस्ट, जिसमें कहा जाता है, अभी तक का जो पैटर्न था, कहा जाता है 10-10 का 2 पूछता है, मतलब टोटल 20 नंबर, 10-10 का 2 पूछा जाता था, ठीक है, 10-10 का 2 पूछा जाता था। अब क्या हो गया है, अब देखो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसा ना सोचना कि दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। अब देखो क्या होता है, ये रहा आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो क्लोज टेस्ट बोलते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो बताइएगा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, हाईएस्ट इसमें कितना है, 5 क्वेश्चन, मतलब एक क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ से देखो फिर चेंज हुआ है 86 से, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, 5 नंबर क्वेश्चन तक। ये दूसरा क्लोज टेस्ट है 5 नंबर का। और आगे चलो स्पोर्ट्समैन वाले के बाद, यहाँ देखो इंडिविजुअल का, यहाँ भी देखो 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। इसमें भी कितना पूछा है, 5 क्वेश्चन पूछा है। ये तीसरा क्लोज टेस्ट है आपका, मतलब जो अभी तक पैसेज का हाल था
वो क्लोज टेस्ट का हल कर दिया गया है। अगर दिख रहा होगा तो बताना, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, पेपर जाके चेक करना, ठीक है। ये आपका आखिरी नंबर का क्लोज टेस्ट, जो देखो ये भी इतने बड़े होने के बाद भी क्लोज टेस्ट का, ये भी 5 क्वेश्चन तक का ही पूछा हुआ है। तो देख पा रहे होगे कि ये हाल हो गया था इस बार। जो 10 का 2 पूछ रहा था वो अब क्या कर रहा है, 5 का 4 पूछ रहा है। पूछ तो 20 नंबर ही रहा है, पूछ तो 20 नंबर ही रहा है, लेकिन 5-5 नंबरों में डिवाइड हो गया। कह सकते हो आसान है, कह सकते हो कठिन है, लेकिन लेवल अब यही है। कुछ जो 1-2 क्वेश्चन नए टाइप के आए थे उनकी भी चर्चा यहाँ पे हो जानी चाहिए। ये जब आप टोटल करोगे तो ये आपको मिलेंगे कितने नंबर, टोटल आपको 100 नंबर का मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन का चेंजेस हुआ होगा। मैं चेक करता हूँ कि वो जो क्वेश्चन नए टाइप के आए थे मैं आपको दिखा दूँ। कोई परेशानी तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। समय बहुत है, पढ़ाई कर लीजिएगा तो परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन किस टाइप के थे अभी मिल जाएगा, ठीक है, मैं दिखाऊंगा। कहाँ गया यार, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। परेशान ना होइएगा, देखते देखते आ ही गए क्वेश्चन की तरफ। 1-2 क्वेश्चन नए टाइप के आपको देखने मिलेंगे। वो कैसे थे तो वो भी अभी देख लीजिएगा। कहाँ गया भाई वो नए टाइप वाला क्वेश्चन। झूठ तो नहीं बोल रहे हो मास्टर? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, ये था नए टाइप का क्वेश्चन। ये नए टाइप का क्वेश्चन 28 नंबर पे है। क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंडेफिनिट आर्टिकल बताना था इसमें कि इस सेंटेंस में कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल था। ये आपके नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था इस पैसेज को छोड़ के। और क्या पूछा था, एक तो ये हो गया आपका नए टाइप में कि आर्टिकल ही फाइंड आउट कर लो कि कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल इसमें है। 1-2 क्वेश्चन और मैंने देखा था इसी टाइप का, ठीक है, तो मैं देख के बताता हूँ कि वो कहाँ पे है। कभी कभी गाना गाने का बहुत मन करता है, गाते रहो फिर। हाँ, ये देखो दोस्त, ये मैं जो आपको समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन में पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। कौन सा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा, ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा। तो मैं बस यही आपको दिखाना चाह रहा था कि 2-3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के भी देखने को इस बार मिले ही मिले हैं। तो ये ना परेशान होइएगा कि ये 5 नंबर का 15-3 पूछता है। इस बार के पैटर्न के हिसाब से ये 2 ही पूछा था, ये 4 पूछा था 20 नंबर का ही। तो इधर उधर हुए हैं क्वेश्चन थोड़े से सिस्टम से, लेकिन ओवरऑल सिलेबस का हिस्सा यही है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर हुआ है। तो अब बात आती है कि इन सब चीज़ों की जो तैयारी करनी है वो कितने महीने में हो सकता है। मेरे दोस्त, अगर आप 6 मंथ में लग जाएंगे, 6 मंथ्स अगर आप लग जाते हैं तो आपकी ये तैयारी भरपूर हो जाएगी। कैसा लगा ये सिलेबस की जानकारी आप तक पहुंचाने के बाद? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुए हैं। तो अच्छे से अब तैयारी करिए। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कांटेक्ट करिए और अपनी इंग्लिश की तैयारी को आज ही उसके 100 नंबर को सुनिश्चित करिए, ठीक है। चलिए, और भी क्या क्या वीडियोस आपको चाहिए कमेंट करिए। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।